नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और मेजर इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम करंट अफेयर के बारे में। कौन से 15 अक्टूबर के मेजर करंट अफेयर्स हैं, जौन से इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला आपका महत्वपूर्ण सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है दोस्तों कि इंडिया ने डिमोलिश कर दिया है चाइना के नए एक्सक्यूज को फॉर द लद्दाख स्टैंड ऑफ इन 3 पॉइंट्स। देखिए, इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ तो बहुत दिनों से चल ही रहा है। जो पीएलए का कंसर्न था अबाउट द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड इन लद्दाख स्टेट, वो जो है कहीं ना कहीं एक थ्रेट पोज कर रहा था टू द मल्टी बिलियन चाइना, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो जो ब्रिजेस है वो इनॉग्रेट किए गए बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन मंडे, और ये एलएसी से बहुत ज़्यादा दूर है और ये फैसिलिटेट करेंगे सिविलियन की मूवमेंट को, एक्सेस करेंगे मिलिट्री के लॉजिस्टिक्स को। दूसरा ये है कि चाइना ने कभी भी रेज नहीं किया है कौन सा इशू, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेड का इशू, और जो भी मिलिट्री डिप्लोमेसी हुई है, जितने भी कंसर्न हुए, जितनी भी टॉक्स हुई हैं, बाकायदा उसमें किसी भी चीज़ से कोई भी दिक्कत चाइना ने अभी तक जारी नहीं की है। थर्ड ये है कि जो रॉड और ब्रिजेस और ऑप्टिकल फाइबर, सोलर हीटेड हट्स और मिसाइल की डेवलपमेंट हो रही है ऑफ द पीएलए क्लोज टू द एलएसी, इंडिया जो है अपना इस साइड से, एलएसी के इंडिया वाले साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्डअप कर रहा है, ताकि हमें चाइनीज की जो है हर चीज में परमिशन लेने की बाकायदा जरूरत तो है ही नहीं। और साथ ही साथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है ताकि एक अच्छी तरीके से मूवमेंट जो है वो फैसिलिटेट हो पाए। तो दोस्तों, सबसे पहला ये था। इसके बाद आपका मेन करंट अफेयर आता है कि सेंटर ने मैंडेट कर दिया है सभी मिनिस्ट्री को, पब्लिक डिपार्टमेंट्स को, सीपीएसयूज टू यूज बीएसएनएल एंड एमटीएनएल सर्विसेज को यूज करने के लिए। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मैंडेट जारी किया टू ऑल द मिनिस्ट्रीज, पब्लिक डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर्स कि वो अपनी टेलीकॉम सर्विसेज को स्टेट रन जो है, जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज बीएसएनएल एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दैट इज एमटीएनएल, ठीक है, इनको जो है आप चला सकते हैं। जो मेमोरेंडम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेट किया वो किया था दोस्तों 12 अक्टूबर को, और ये सभी सेक्रेटरीज को इशू किया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर विद द कंसल्टेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स के नोट के तहत जो मेमोरेंडम है ये मेंशन करता है कि जो डिसीजन है वो ये है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल टेलीकॉम की सर्विसेज जो है वो कैबिनेट के द्वारा ली जाएंगी। जितनी भी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, अकॉर्डिंगली वो रिक्वेस्टेड है कि भाई वो इश्यू करें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस को, इंक्लूडिंग सीपीएससीज जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है मैंडेट जो जारी किया है ये यूटिलाइजेशन ऑफ बीएसएनएल एज वेल एज एमटीएनएल की नेटवर्क फॉर इंटरनेट के लिए, ब्रॉडबैंड के लिए, लैंडलाइन के लिए और लीज लाइन रिक्वायरमेंट के लिए जितनी भी चीजें हैं ये मेमोरेंडम में कही गई हैं। तो ये आपका सेकंड करंट अफेयर था। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका हैदराबाद रिकॉर्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल एवर इन 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 घंटे में हैदराबाद की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल का रिकॉर्ड हुआ है। देखिए, पास्ट 24 आवर्स में अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके हिसाब से ये जो सबसे बड़ा आंकड़ा है हैदराबाद का, इसमें नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा हॉल्ट हुए हैं। इसके कारण बहुत ज्यादा जो सिटीज हैं हैदराबाद में वो टोटली फ्लडेड हो चुकी है। आईएमडी हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल के डिपार्टमेंट के जो हेड हैं बी राजा राव, उन्होंने कहा कि जीएचएमएससी लिमिट्स इतनी ज्यादा थी कि रिकॉर्ड्स जो थे वो टूट गए, और रेनफॉल जो थी वो 24 सेंटीमीटर एट बेंगुमपेट इन हैदराबाद इन अगस्त 2000 में जब सिटीज में आई थी रेनफॉल तो फ्लडेड हो गई थी। और अब लास्ट 24 आवर्स में सेम हुआ, लगभग 5 सुबह के बजे थे जब शुरू हुआ, और अराउंड 29.8 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जो थी वो रिकॉर्ड हुई इन जीएचएमसी में। और हयात नगर में ये जो है रेनफॉल्स को रिकॉर्ड किया गया, और इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी जो थी वो अराउंड 32.3 सेंटीमीटर उसमें रिकॉर्ड किया गया दोस्तों।
इन अराउंड 35 प्लेसेस सिटीज मोर देन 21 सेंटीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ये जो है ऑल टाइम रिकॉर्ड रेनफॉल है इन हैदराबाद। तो ये भी आपका एक मेजर करंट अफेयर है। इसके बाद आपका एक मेजर हेडलाइन आती है, वो है नो मिनिस्टर प्रेजेंट पंजाब फार्मर बॉयकॉट मीटिंग ऑन न्यू फार्म लॉ। तो देखिए, जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम पंजाब ऑन वेडनेसडे, उन्होंने बॉयकॉट किया एक मीटिंग को कॉल्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू रिजॉल्व देयर कंसर्न ओवर द जो नए फार्म लॉज, जिसको मैंने कवर भी किया अपनी वीडियो में, आप चाहें तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो नए फार्म लॉज आए उनके मीटिंग्स जो रखी गई बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उसको पूरी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने एक्यूज किया गवर्नमेंट को ऑफ प्लेइंग डबल स्टैंडर्ड्स विद नो मिनिस्टर प्रेजेंट टू हियर देम आउट। ठीक है, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 29 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जोगेंद्र सिंह लेट, जो कि भारतीय किसान यूनियन को चलाते हैं, उन्होंने भी ब्लेम किया सरकार को और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर इन द मीटिंग वर एब्सेंट टोटली। ये जो मीटिंग थी ये कन्वेंट हुई एट द कृषि भवन, जो कि पूरी पुलिस सिक्योरिटी के बीच में हुई ताकि कोई भी प्रोटेस्ट ना हो सके। आफ्टर द मीटिंग जो थी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर, जिनके अंदर एक गुस्सा था, उन्होंने शाउट करना शुरू कर दिया उनके रिप्रेजेंटेटिव ने, और स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए और बहुत सारी कॉपीज भी फाड़ दी न्यू फार्म लॉज की आउटसाइड दी कृषि भवन। तो ये आपका एक मेजर करंट अफेयर है। इसके बाद आता है स्कूल, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल्स टू रीओपन। जी हाँ, बिल्कुल खुलेंगे और क्या क्या रिलैक्सेशंस हैं फ्रॉम अक्टूबर 15, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कंट्री में लॉकडाउन तो लगाया गया था, लेकिन अनलॉक चल रहा है, तो उसकी जो गाइडलाइन आई है उसके तहत थर्सडे तक स्कूल, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट पार्क्स, स्विमिंग पूल्स, सभी जो आउटसाइड कंटेनमेंट जोन हैं वो खुल जाएंगे और कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ खुलेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि रेस्ट्रिक्शन लगने वाली हैं। जो गाइडलाइंस दी है फॉर द 5th फेज ऑफ नेशन वाइड जो अनलॉक हुआ ऑन सितंबर 30 को, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा कि भैया तुम खोल सकते हो स्कूल्स को भी, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट पार्क्स को, सिनेमा हॉल्स को, बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम 15 अक्टूबर। तो ये जो है मेन आपकी खबर रहती है। इसके बाद आती है यूएन की रिपोर्ट और उसके तहत इंडिया जो है 3rd मोस्ट डिजास्टर प्रोन एरिया बन चुका है। जी हाँ, इंडिया 3rd मोस्ट डिजास्टर प्रोन एरिया बन चुका है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड नंबर 3 आफ्टर चाइना एंड द यूएस in recording the highest number of natural disaster over the last 20 years। और इसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और ह्यूमन कॉस्ट भी लग रहा है। कोई फ्री की चीज नहीं है कि भैया डिजास्टर आ रहा है, जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट लगी है और ह्यूमन की कॉस्ट भी लगी है। जो रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय द यूएन ऑफिस फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑन ट्यूसडे को, वो कहती है कि किस प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए हैं और एस्टिमेटेड लगभग $3 ट्रिलियन इन द लास्ट 2 डेकेड्स, इतना ज्यादा लॉस हुआ है। जो स्टडी है वो अवॉइड करती है कि भाई जो कंट्री स्पेसिफिक डेटा है उसको हम रिलीज आउट नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने टोटल जो एस्टिमेट है वो बता दिया है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि फ्लड हो गया, आपका स्ट्रोम हो गया, हीट वेव्स हो गई, ड्रॉट्स हो गई, वाइल्ड फायर्स हो गया, ये जो है अकाउंटेड की गई है 91% ऑफ ऑल 7,348 नेचुरल डिजास्टर। ये मेन कॉजेज रहे हैं इन द लास्ट 20 ईयर्स और इन कंपैरेबल विद द अदर थिंग्स। और 4,212 रिकॉर्ड किए गए हैं बिटवीन 1980 से 1999 के बीच में। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिजास्टर सिचुएशंस प्रोन जो हैं वो हुए हैं विद इन द स्पेसिफिक कंट्री ऑफ इंडिया आफ्टर चाइना एंड यूएस। इसके बाद आपका आता है कि जो बिडेन इज द वर्स्ट कैंडिडेट इन हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। किस प्रकार से, देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो भी उनके प्रेसिडेंशियल चैलेंजर है जिनका नाम है जो बिडेन, वो एज द सिंगल वर्स्ट कैंडिडेट है। मैं उनकी जो लाइंस है उनको कोट कर रही हूं। उन्होंने कहा द सिंगल वर्स्ट कैंडिडेट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, और उन्होंने
रेफर किया कि डेमोक्रेटिक लीडर में सबसे ज्यादा वर्स्ट कैंडिडेट जो है वो जो बिडेन है। रिपब्लिकन जो कंटेंडर हैं ट्रंप 74 ईयर के हैं और उनके चैलेंजर जो हैं बिडेन वो 77 ईयर के हैं। वो पूरे एक क्लोज निट सर्कल में, क्लोज कॉन्टेस्ट में फॉर द नवंबर 3 इलेक्शंस के लिए लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को मैं कोट कर रही हूं कि आई एम रनिंग अगेंस्ट द सिंगल वर्स्ट कैंडिडेट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स एंड यू नो व्हाट दैट डज, दैट पुट्स मोर प्रेशर ऑन मी। कैन यू इमेजिन इफ यू लूज टू अ गाय लाइक दिस। ट्रंप ने ये अपने सपोर्टर्स के सामने बैटल ग्राउंड में स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया में कहा ट्यूसडे को। इसके बाद आता है आपका पाकिस्तान चाइना री इलेक्टेड टू यूएनएचआरसी। यूएस ने स्लैम किया यूनाइटेड नेशन को फॉर इलेक्टिंग दी अथॉरिटेरियन रिजीम्स। ठीक है, देखिए हाइलाइट्स क्या है कि माइक पोम्पियो ने स्लैम किया यूनाइटेड नेशन को फॉर इलेक्टिंग दी अथॉरिटेरियन रिजीम्स। चाइना ने रिसीव की ओनली 139 वोट्स कंपेयर टू दी 180 जो कि उन्हें 2016 में मिली थी। चाइना ने बहुत ज्यादा कम वोट्स ली हैं और ये दिखाया है कि जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, उनके जो भी रिकॉर्ड्स रहे हैं इन द वेरी पास्ट। पाकिस्तान और चाइना दोबारा री इलेक्ट की गई हैं यूएनएचआरसी में और यूएस ने टोटली स्लैम किया है यूनाइटेड नेशन को फॉर इलेक्टिंग दीज 2 अथॉरिटेरियन रिजीम्स। चाइना जो है वो सीट को जीता है बाय स्मॉलेस्ट मार्जिन। टाइम्स नाउ की जो डिजिटल अपडेट है उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट ने स्लैम किया है यूनाइटेड नेशन को फॉर इलेक्टिंग दीज रिजीम्स। साथ ही साथ जो है ये जो चीजें हैं, ये ट्यूसडे को एक वोटिंग हुई जनरल असेंबली में जिसमें चाइना ने 139 वोट्स को हासिल किया। इनकम बहुत कम थी जो पहले हुई थी 2016 में। और आफ्टर विच ह्यूमन राइट्स वॉच यूएन डायरेक्टर ने उन्हें फिर ट्वीट करके ये इंफॉर्मेशन दी और कहा कि भैया थोड़ा सा कम है आंकड़ा चाइना का, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है कुछ पास्ट कपल ऑफ ईयर में अच्छा नहीं रहा है। अ ग्रुप ऑफ 39 कंट्रीज जो कि जर्मनी जिनको लेड कर रहा था उन्होंने इशू किया स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को ऑफ द चाइना लास्ट वीक यूएन में और कहा कि मैं कोट कर रही हूं उनकी स्टेटमेंट को, ग्रेवली कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन जिनजियांग एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स इन हांगकांग। अब आपको पता ही है कि हांगकांग में भी नया कानून उन्होंने लगाया है। अगर वो आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बना सकती हूं। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो यूएन में क्रिएट हुई। इसके बाद है आपका नगार्नो काराबाख वॉर। रशिया जो है वो अपील कर रहा है आर्मेनिया से और अजरबैजान से कि वो सीज फायर को रोक दें पूरी तरीके से। तो देखिए रशिया ने एक नई अपील की है आर्मेनिया अजरबैजान से कि वो ये जो लड़ाई चल रही है इसको स्टॉप करें। और साथ ही साथ माउंटेन एनक्लेव ऑफ नगार्नो काराबाख जो आफ्टर दी वार्निंग जो साइड्स हैं अक्यूज्ड की, जो साइड्स जो दोनों जिसको अक्यूज कर रहे हैं ऑफ ईच अदर, फ्रेश जो सीज फायर वायलेशन हुई है वेंसडे को वो नहीं होनी चाहिए थी और इस जो पूरी लड़ाई चल रही है इसको पूरी तरह से रोक दिया जाए, ये रशिया का कहना है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने एक अपील की बाय द टेलीफोन टू द अजेरी एंड आर्मेनियन डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने अर्ज किया कि वो पूरी तरह से जो कमिटमेंट्स हैं उनको मीट करें और उन्होंने कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर ब्रोक हुई है बाय द अदर स्टेट्स ये नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही साथ दोनों ही साइड्स ने डिनाई कर दिया कि उन्होंने वायलेट नहीं किया है द सीज फायर को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, लेकिन जो गवर्नड और पॉपुलेटेड है बाय द एथनिक आर्मेनियंस थ्रू अजेरी प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि जो कंट्री है वो कंट्री की फोर्सेस कंटिन्यू कर रही है मिलिट्री ऑपरेशंस को। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो नगार्नो काराबाख की है उन्होंने अक्यूज किया अजेरी फोर्सेस को कि वो बार बार रॉकेट अटैक कर रहे हैं इन सेवरल एरियाज। और डिफेंस ऑफिशियल्स ने इस एनक्लेव में कहा कि फोर्सेस जो है उन्होंने शॉट डाउन किया है अजेरी Su-25 फाइटर जेट को, लेकिन अजरबैजान ने इसको टोटली डिनाई कर दिया। अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्यूज किया आर्मेनियन की फोर्सेस को कि उन्होंने नए अटैक हम पे किए ऑन अजेरी आर्मी पोजीशन अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट दैट डिवाइडेड द टू साइड। और
इस तरीके से जो अजेरी प्रोसिक्यूटर ऑफिस है, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट किया एक नए सिविलियन की डेथ का और बहुत सारे सेवरल वुंडेड सिविलियंस का भी, इंक्लूडिंग द अजेरी जर्नलिस्ट। इस तरह की रिपोर्ट्स जो है सबमिटेड की गई। देखिए, जो ये प्रत्यारोप के सेशन तो चल ही रहे हैं दोनों के बीच में, लेकिन जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हो रही है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके की जो डेवलपमेंट्स हैं लड़ाई में वो हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है आपका कि 5000 किलो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ अंडर वाटर इन पोलैंड में और हंड्रेड्स वर इवैक्यूएटेड। एक मैसिव वर्ल्ड वार सेकेंड बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ ड्यूरिंग अ डेलीगेट ऑपरेशन ऑन ट्यूसडे टू डिफ्यूज द 5-ton डिवाइस इन अ चैनल नियर द बाल्टिक सी। लेकिन किसी को भी हार्म नहीं हुआ। खुशी की बात यह है, सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी रिपोर्ट से ही बताती हैं। यह डिवाइस जो था, इसका नाम था दोस्तों टॉल बॉय, और इसको अर्थक्वेक बॉम्ब भी कहा जाता है। ये ड्रॉप किया गया था बाय द रॉयल फोर्सेस इन एन अटैक ऑन नाजी इन 1945। ये जो डिस्कवर किया गया, लास्ट ईयर डिस्कवर किया गया, जो कि एम्बेडेड था एट अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर्स और मोर देन 6 मीटर लॉन्ग था। ये 2.5 टन एक्सप्लोसिव था और साथ ही साथ इक्विवेलेंट था टू अराउंड 3.6 टन ऑफ TNT। बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं भारी वेपन था ये। जो नेवी थी उन्होंने पहले कहा कि ये जो ऑपरेशन हुआ पूरा, इन्होंने पूरे तरीके से कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया ताकि वो डिस्ट्रॉय ना कर सके। हालांकि उन्होंने डिस्ट्रॉय किया एक ब्रिज को जो कि 500 मीटर अवे लोकेटेड था, लेकिन किसी भी सिविलियन को इसके तहत कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सारे जितने भी करंट अफेयर्स थे उसके बारे में बात की, जो कि 15 अक्टूबर से रिलेटेबल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको अब सारा पता चल गया होगा क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड के लेवल पर हो रही हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।